A very good morning to all of you. Today we will discuss our next chapter, that is computers. So in that, computer is an electronic machine which can accept data in prescribed form, process it in a specified manner and supply the result in a predetermined form. So basically you all very well known about what is computer, what is the part of computer and what is the function of computer. Here we will see the parts of the computer and the application of computer in the field of pharmacy. सो इन दैट फर्स्ट द कंप्यूटर सिस्टम कि वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिससे एक कंप्यूटर जो है टिपिकल कंप्यूटर वो वर्क करता है. सो देयर आर 3 बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर. मतलब एक कंप्यूटर में जो 3 मेन सोर्स या फिर जो डिवाइस होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है, तो वो कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड वन इज़ मेमोरी एंड द थर्ड वन इज़ इनपुट आउटपुट सेक्शन. So here this is a particular diagram of a typical computer. In that first this is the monitor which act as a display of जो हमको डिस्प्ले करता है जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं या फिर जो भी हम उसमें काम करते हैं, और तो जो जिस जगह वो हमको डिस्प्ले होता है उसे हम मॉनिटर कहते हैं. कीबोर्ड का रोल ये है कि हम उससे जो भी इनपुट जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो उसकी बेसिस पे वो इनपुट लेकर वर्क करता है. सो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड दिस वन इज़ CPU विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो हेयर इट विल एक्ट एज अ ब्रेन. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को रन करती है. तो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव भी होता है जहाँ पर हम जो हमारी डिस्क है वहाँ पर उसको डालकर रन कर सकते हैं. फिर कंप्यूटर ऑन ऑफ स्विच, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, connecting wire between monitor and computer. So in that first we will see is central processing unit. So central processing unit is the main unit of computer which act like the brain of the human being. मतलब कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जो कि हम जिसको ऐसे भी कहेंगे कि भैया ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिससे कंप्यूटर रन होता है. तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसके जो CPU जो है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It comprises the 3 main parts. The first one is memory unit, the second one is arithmetic and logic unit, and the third one is central unit. तो ये तीनों यूनिट मिलकर क्या करते हैं कि कंप्यूटर को रन करते हैं. तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, मेमोरी यूनिट. सो इट टेम्पररी कंटेन इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड रिजल्ट्स. सो जो मेमोरी यूनिट होता है वो क्या करता है कि जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं वो उसको वो स्टोर करके रखता है, जो मेमोरी यूनिट होता है. फिर उसके बाद में जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है वो क्या करता है, इट परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन. मतलब कि जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है, जैसे कि हमको कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है या फिर कंपैरिजन करना है, तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम होते हैं जैसे कि MS Excel जो होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस वे कौन परफॉर्म करता है इसको, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट. सेंट्रल यूनिट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा अमॉन्ग डिफरेंट यूनिट. मतलब कि सेंट्रल यूनिट क्या करता है कि वो डेटा ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर वन. सो ये सब मिलकर जो एक कंप्यूटर है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको चलाते हैं. सो second one is monitor. It is a display unit which shows the operational activities on screen. There are 2 types. That the first one is monochrome, the second one is color. मतलब कि मॉनिटर क्या होता है सिंपल में कि एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको वो डिस्प्ले करता है वहाँ पर. सो उसके 2 टाइप है, कौन कौन से, एक मोनोक्रोम और एक कलर. तो जो मोनोक्रोम होता है वो कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कंप्यूटर में एक टाइप होती है जिसमें पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाता है और वो उसके बाद में सिर्फ कमांड के ऊपर वर्क करती है, प्रॉम्प्ट कमांड के ऊपर कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है. तो उसको हम कहेंगे मोनोक्रोम. और कलर जो है वो जो हमारा जो सादा डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं उसको, तो उसको हम बोलेंगे कलर डिस्प्ले. और मोनोक्रोम मतलब ऐसा है कि जिसमें हम प्रॉम्प्ट कमांड मतलब एक कमांड देकर कंप्यूटर को रन करते हैं, उसको बोलते हैं हम मोनोक्रोम डिस्प्ले. और हार्ड डिस्क किसको कहेंगे हम. सो बेसिकली हार्ड डिस्क एक ऐसा
डिस्क होता है जिसमें हमारा स्टोरेज होता है, जैसे कि मोबाइल के अंदर जो हम बोलते हैं कि 128 GB की रैम है, 128 GB का उसका स्टोरेज है। तो जो स्टोरेज है तो वहाँ पर हमारे मोबाइल में GB में होता है, तो उसी तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। और वो जो हार्ड डिस्क होती है वो कितने GB की होती है, दैट इज़ 1000 GB, और वी कैन से दैट इट इज़ 1 TB। सो 1 TB की हार्ड डिस्क यूजुअली हमको कंप्यूटर में देखने को मिलती है, जिसमें हम हमारा जो डेटा है वो मेंटेन करके रखते हैं। सो नेक्स्ट दैट इज़ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सो जो CPU होता है वहाँ पर जैसे हम जो जहाँ पर हम CD इंसर्ट करते हैं, लाइक हेयर so this is a floppy drive. Here we can put a floppy or a disk. So this is a floppy drive. And the next one is CD drive or pen drive. It can be used in similar function as a floppy drive. मतलब कि जो CD drive होता है या फिर जो पेन ड्राइव मतलब जो USB जहाँ पर हम लगाते हैं या फिर तो उसको हम बोलेंगे CD drive या पेन ड्राइव। और इनपुट डिवाइस, so input device give data in a readable form to processing unit, the keyboard, the mouse and common used for this purpose। अच्छा, इनपुट डिवाइस मीन्स ऐसे डिवाइस जिसमें हम एक कमांड को इनपुट करते हैं और फिर हमको उसका जो प्रोसेस है वो मॉनिटर पे देखने को मिलता है। तो ऐसे डिवाइस जहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हम कुछ भी अगर वहाँ पर टाइप करेंगे तो वो हमको डिस्प्ले पर टाइप दिखेगा, तो उसको ये कहेंगे कि हमने इनपुट दिया। फिर माउस से अगर हम उसको कर्सर को मूव करके किसी चीज़ को क्लिक करेंगे किसी फोल्डर को, और वो फोल्डर ओपन होगा, उसकी मदद से हम ओपन करेंगे। तो ये हमने एक इनपुट डिवाइस के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी गिव अ कमांड टू कंप्यूटर टू वर्क अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो it is a function of input device and output device such as printer is the best example of output device। मतलब कि ऐसा डिवाइस कि जो हमने इनपुट देने के बाद जो हमको आउटपुट में जो उसने हमको रिजल्ट बताया उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर इज वी कैन से दैट मॉनिटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, मतलब कि जो भी हम कमांड इंसर्ट करते हैं वो हमको डिस्प्ले पे फंक्शन करता है, तो वो क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद में प्रिंटर, मतलब हमने एक आदि प्रिंट दिया तो वो उस प्रिंटर के ज़रिए वो हमको मिली, तो वो क्या हुआ फिर कि वो एक आउटपुट डिवाइस है जो हमने कमांड देने के बाद में हमको उसने आउटपुट दिया। तो प्रिंटर की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ग्राफिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। मतलब इसकी 3 टाइप है। एक ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब उसमें डॉट की मदद से प्रिंट होता है, और इसमें सेकंड वन इज़ ग्राफिक प्रिंटर्स, मतलब उसमें हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स होता है। थर्ड वन इज़ लेज़र प्रिंटर। सो जो जेरोक्स की जो मशीन होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है लेज़र प्रिंटर की। So next we will see is memory. So memory is a vital element of a computer system. The different memories are main memory, that is primary memory. Second one is mass memory, that is secondary memory, and so there are 2 types of memory, the main memory and the mass memory. Main memory means a primary memory, और उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि RAM। तो जो main memory है वो it consists of RAM and ROM। So in RAM that is it means random access memory। जैसे कि आप जब भी मोबाइल लेने के लिए जाते हैं हम नया, तो हम पूछते हैं कि मोबाइल की रैम कितनी है, तो हमको ये क्यों रिक्वायरमेंट होती है कि भाई 6 GB का रैम रहा तो अच्छा मोबाइल चलेगा हमारा, या अगर वो 1 GB की रैम वाला मोबाइल है तो वो हैंग होगा। हम ये किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि जो मेमोरी होती है, जो रैम होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा डेटा होता है विच हेल्प्स इन रीडिंग और राइटिंग फॉर द यूनिट, मतलब कि जो हमारा डेटा होता है उसको वो रीड करता है, उसको वो प्रोसेस करता है। जितने भी फंक्शन हम कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में करते हैं, तो जो रैम होता है वो जो रैम मेमोरी होती है वो सारे डेटा को प्रोसेस करती है। तो वो जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल जो है वो फ्री चलेगा। तो इसलिए जो रैम मेमोरी होती है हम यूजुअली इसको 6 GB 8 GB से प्रिफेयर करते हैं। एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ऐसी मेमोरी जैसे कि फ़ोन में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक रैम मेमोरी और एक इंटरनल स्टोरेज। तो जो 24 GB का जो स्टोरेज होता है उसको हम कहेंगे रोम मेमोरी, जहाँ पर हम सिर्फ हमारा जो डेटा है वो रखते हैं और वहाँ से हमसे उसको फिर बाद में रीड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, कोई PDF फाइल है तो उसमें वो सेव होती है,
फिर उसको जब हमको रीड करना होता है तब हम उसको रीड करते हैं, तब हमको उसको देखना होता है तब हम उसको देखते हैं। तो इस तरह की मेमोरी को हम क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम मेमोरी है उसको हम कैसे बोलेंगे कि जो मेमोरी एक स्पेसिफिक फंक्शन को रीड करती है, उसको परफॉर्म करती है, तो उस तरह की मेमोरी को हम कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि फाइल हमको एक्सेस करने के लिए रिक्वायर होती है। तो इस तरह की दो मेमोरी होती है, फ़ोन में भी और कंप्यूटर में भी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस PROM, that is programmable read only memory, EPROM, that is erasable program read only memory, और mask read only memory are also used in computer for different purpose। तो different purpose के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें different purpose की मेमोरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इज़ दैट application of computer in pharmacy. So all of you very well known about what is computer, what is the function of computer, what is the part of computer, but here we will know what is the application of computer in the field of pharmacy. So the major strength of computer is that they can perform a wide range of operation. सो दे कुड बी यूटिलाइज इन फार्मेसी टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट। मतलब कि कंप्यूटर का एक मेन रोल क्या है कि हम वहाँ पर एक वाइड रेंज, मतलब बहुत सारे कामों के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मेसी में हम कंप्यूटर का यूज़ करके हमारा जो टाइम है और उसी के साथ साथ जो कॉस्ट है हम उसको यहाँ पर बचा सकते हैं। तो इन दैट फर्स्ट वन इज़ परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सो इन द फील्ड ऑफ, जैसे कि अगर हमको हमारा एक मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर हमको एक परचेस करना है ड्रग को, या फिर जो इन्वेंट्री है हमारी इसको कंट्रोल करना है, तो हमको वहाँ पर कंप्यूटर नेसेसरी है आज के दौर में। सो द कंप्यूटर हैज़ एन एबिलिटी टू क्विकली कैलकुलेट न्यूमेरिकल डेटा एंड कंप्यूटर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इफिशिएंट रोल इन द परचेस एंड द इन्वेंट्री बाय मेंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है भाई, वो उसकी एक एबिलिटी है कि वहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, कि भाई कितनी मेडिसिन हमारे पास आ रही है, कितनी मेडिसिन वापस जा रही है, कितनी मेडिसिन हमको मंगवानी है, कितनी मेडिसिन हमको रिक्वायरमेंट है पर एनम, और कितनी मेडिसिन, कौन सी स्पेसिफिक तरह की मेडिसिन जो है हमको पर ईयर ज़्यादा लगती है। तो इस तरह की जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, जो भी स्टैटिक्स है, वो हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। और जो इन्वेंट्री कंट्रोल है कि भाई कौन सा ड्रग हमारे पास में नहीं है, उसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम कैसा है कि उसको हमको फिर से ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी ऑर्डर हमारे पास में भी कितनी है, उसकी क्वांटिटी हमारे पास में कितनी है, उसकी प्राइस अभी हम कितनी दे रहे हैं, और वो प्राइस बढ़ी है या फिर कम हुई है, या फिर उसको पर्टिकुलर इशू है किसी चीज़ में कि भाई वो चीज़ की एक्सपायरी हो गई। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि अगर हमने कोई मेडिसिन है, अगर हमने उसको मेडिसिन फॉर एग्जांपल एक परचेज़ की और हमने इसको जब स्टोर पे रखते टाइम उसको एंट्री हमने कंप्यूटर में कर दी कि हमने इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 ईयर की है, लेकिन हमको पता चला कि भाई 2 ईयर में भी वो मेडिसिन बिकी नहीं, तो हमको पता चलेगा कि उसकी जो एक्सपायरी है वो एक्सपायर हो गई। वो हमको कैसे पता चलेगा कि हम, अगर वो कंप्यूटर में हमारे पास डेटा रहा तो हमको पता चलेगा कि वो उसकी एक्सपायरी थी और वो अब चली गई, लेकिन वो हमारे पास में अभी भी मेडिसिन पड़ी है। फिर वेंडर की भाई हमने उसको कहाँ से परचेस किया था, उसका डिस्क्रिप्शन, कि वो किस तरह की मेडिसिन है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसका ड्रग का कोड क्या है, फिर वो साइज़ नंबर उसकी कितनी है, हमारे पास उसकी क्वांटिटी कितनी है, हमको उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और हम उसको कितनी मंगवानी है। तो इस तरह की चीज़ें हमको परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में देखने को मिलेंगी, जिसमें हम मेडिसिन को फिर इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको और कितनी मेडिसिन परचेस करना है। जैसे कि भाई हमारे पास में उस मेडिसिन का स्टॉक कितना है, फिर उसके बाद में रीऑर्डर, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, हमको उसको रीऑर्डर करना है या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर की मदद से एग्जामाइन करके स्टैटिकल डेटा की हेल्प से हम ये डिसीजन लेंगे कि हमको उस मेडिसिन को नेक्स्ट ऑर्डर में मंगवाना है या नहीं मंगवाना है। फिर उसका सेकंड रोल है ड्रग स्टोर के अंदर, कि भाई हमको उसको कैसे स्टोर करके रखना है, कि जैसे कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी कुड बी मेंटेन एज रिकॉर्ड, लाइक लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, कंपनी डिटेल्स, ऑर्डर फॉर्म्स, बिलिंग एंड प्राइसिंग, पार्टली पेमेंट डिटेल्स, stock record, etc. A drug list could be kept as product wise, category wise और company wise। मतलब कि यहाँ पे हम ड्रग को स्टोर कैसे करके रखेंगे, हमको कंप्यूटर की हेल्प से, कि भाई कौन सी मेडिसिन हमने मंगवाई है, उसकी कंपनी डिटेल की, वो किस कंपनी की मेडिसिन है, उसके ऑर्डर के फॉर्म कैसे हैं, हमने उसको किस तरह से ऑर्डर किया था, बिलिंग मेथड से किया था या ईमेल ऑर्डर किया था, या फिर हम इन पर्सन लेने के लिए गए थे, या फिर बिलिंग, प्राइसिंग, उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी हमने बिलिंग कैसे की।
फिर हमने उसको पार्टी पेमेंट डिटेल्स की, कितनी पेमेंट की, कितनी बाकी है देना, या फिर एडवांस कितना दिया था उसे पेमेंट को। फिर उसके बाद में स्टॉक रिकॉर्ड की भाई हमारे पास में भी कितना स्टॉक बचा है उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, हमको कितनी मेडिसिन मंगवानी चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कंप्यूटर की मदद से मेंटेन कर सकते रख सकते हैं कि हम एक कैटेगरी वाइज कैटलॉग बना सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट वाइज कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट उस कंपनी से मंगवाए हैं, या फिर कैटेगरी वाइज कि भाई इस तरह की इस कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है हमारे पास में इतने हैं, नेशनल कैविटी के प्रोडक्ट हमारे पास में इतने हैं, या फिर NSAIDs के प्रोडक्ट हमारे पास में इतने हैं। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, entire drug distribution should be system could be followed by the maintaining the pharmacy record with charge flow stock system, non-charge flow stock system of drugs record individual patient order system। मतलब कि भाई जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमको एक हॉस्पिटल में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या एक मेडिकल स्टोर है जिस हॉस्पिटल का जिसमें हमको उस पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन को या फिर ड्रग्स को उस बड़े से हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जैसे हमने देखा कि भाई ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम, नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल पेशेंट ऑर्डर सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर जो फ्लोर है उस पर पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? या तो वो नर्स हमको आकर बताएगी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में ये पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर उस तरह की मेडिसिन नहीं है, या फिर अगर हमारे पास कंप्यूटर का डेटा है तो वहाँ पर हमको इस बेसिस पर पता चल जाएगा कि अगर कंप्यूटर की मदद से हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरह की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह की मेडिसिन वहाँ पे खर्च हो चुकी है। तो उसकी बेसिस पे फिर हम वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट, जो ड्रग वहाँ पर नहीं है वो ड्रग हम वहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फ्लोर पे। तो ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। सो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है? इट इज़ एडवांटेजियस टू कीप द फॉर्मूलरी इन कंप्यूटर बिकॉज एनी अपडेट और amendment could be made easily without incurring any cost. Any one of the sections could be retrieved easily by putting a single command। मतलब कि हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी मतलब कि भाई कौन सा ड्रग मार्केट में नया आ रहा है, कौन सा ड्रग के ऊपर पर्टिकुलर जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसका कुछ अपडेट आया है मॉलिक्यूल, या फिर उस ड्रग के ऊपर किसी तरह की एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिले, तो इस तरह की फॉर्मूलरी है उसको हम कंप्यूटर की मदद से अपडेट रख सकते हैं। और हम एक सिंगल कमांड, जैसे कि हमको पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हमने एक रिटर्न फॉर्म में अगर फॉर्मूलरी सिस्टम बनाई हॉस्पिटल की और हमको एक पर्टिकुलर ड्रग को सर्च करना है, तो हमको उतनी पूरे रजिस्टर को सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम कंप्यूटर में बनाते हैं और हमको एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम एक सिंगल कमांड उस ड्रग को सर्च करेंगे और हमको विदिन अ सेकंड वहाँ पर हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि हम किस चीज़ को वहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो हम कंप्यूटर की मदद से हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी जो है वो भी मेंटेन करके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। तो हम इसकी मदद से पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है, लाइक केस पेपर, other record like test report, diagnosis and treatment detail which comprise history of particular patient could be referred to easily within a few minutes। मतलब कि जो पेशेंट मेडिकल का जो रिकॉर्ड है कि भाई हमको जो उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स है, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है, उसको हमने पिछली बार कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, उसका डायग्नोसिस कौन सी बेसिस पे किया था, उसको ट्रीटमेंट कौन सी प्रोवाइड की थी, वो पेशेंट को हिस्ट्री को उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसको डायबिटीज़ थी पहले या फिर कुछ और उसको प्रॉब्लम थी पहले। तो इस तरह की जो पेशेंट की जो कंडीशन है, जो मेडिकल पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, वो भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। और हम उसको कभी भी विदिन अ सेकंड एक पर्टिकुलर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं कि भाई कौन सा पेशेंट हमने किस टाइम पर उसको किस तरह की मेडिसिन शुरू है, किस टाइम पर उसका डायग्नोसिस शुरू है, किस टाइम पर उसका ट्रीटमेंट शुरू है। सो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो हेयर वी कैन also use drug information services with the help of computer. So it is an important tool for a pharmacist involved in drug information services. CD-ROM techniques helps in the evaluation of compact electronic libraries. Nowadays CDs are available on the different subjects। मतलब कि जो ऐसे फार्मासिस्ट जो कि ड्रग इन्फॉर्मेशन की भाई एक आधी पर्टिकुलर ड्रग पर एक नई इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि पर्टिकुलर ड्रग नया मार्केट में आया है, या फिर किसी पर्टिकुलर नई ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कोई ड्रग मार्केट में है लेकिन उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिला, या फिर उसका और एक्टिव मॉलिक्यूल हमको देखने को मिला।
तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको अभी अभी हमको इंटरनेट के ज़रिए इजीली अवेलेबल है। और फिर सीडी के फॉर्म में कि हमको सीडीज़ के फॉर्म में कि भाई एक पर्टिकुलर सीडीज़ में उस ड्रग की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन ऑल्सो कैरी आउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और सीडीज़। सो पेशेंट मॉनिटरिंग, हम कंप्यूटर की मदद से पेशेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे? जो कंप्यूटर सर्टन प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइंड टू हेल्प इन मॉनिटरिंग द पेशेंट रिगार्ड टू द डिजीज लाइक अस्थमा, cardiovascular diseases, diabetes, etc. Such computer continuously record program physiological parameters। तो कंप्यूटर की मदद से हम पेशेंट को जैसे कि डायग्नोस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सरे मशीन, तो एक्सरे मशीन से जो हम एक्सरे स्कैन करते हैं उसकी जो कॉपी है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? कंप्यूटर के ऊपर। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ अगर कोई है तो हम जो ईसीजी है हमारे वो किस बेसिस पर हमको मिलते हैं? ईसीजी मशीन। फिर वो किससे चलती है? कंप्यूटर की मदद से। फिर जैसे कि हमको एक पर्टिकुलर सर्जरी करनी है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन है, तो वो पूरा जो ऑपरेशन है वो किस मदद से हम करते हैं? कंप्यूटर की मदद से। कि जो भी हम अंदर इंसर्ट करते हैं हमारी वेन्स के अंदर, तो वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन परफॉर्म एंजियोप्लास्टिक सर्जरी। सो इस हम पेशेंट को मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से, उसको हम ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। सो द रोल ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिटी फार्मेसी। सो एजुकेटिव प्रोग्राम्स ऑन हेल्थ एजुकेशन लाइक फैमिली वेलफेयर, एड्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिसीजेज कुड बी कम्युनिकेटेड ऑन वेबसाइट्स थ्रू द इंटरनेट फैसिलिटी। अभी देखो कम्युनिकेबल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कि जैसे कि अभी जो एड्स है या फिर रिसेंट डेज़ के अंदर जो कोरोना भी चल रहा है, तो उनके बारे में हम लोगों को अवेयर कैसे करेंगे? जैसे कि अभी लॉकडाउन था, लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के बारे में, उस डिसीज़ के बारे में कि कोरोना क्या है, वो कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स क्या है, हमको उसकी कैसी प्रिकॉशंस करनी है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन में हमको मिली आइदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो हमको कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ये रोल है कि वो इस तरह की अवेयरनेस को एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में लाइक एड्स, लाइक अस्थमा, लाइक कोविड, सो हमको लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना है कि भाई ये डिसीज़ क्या है, आपको किस तरह से प्रिवेंशन करनी है, आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है WHO भी किसकी मदद से प्रोवाइड करता है? इंटरनेट की मदद से। तो ये एक फैसिलिटी एंड रिवेलेंस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल बाय कंप्यूटर, मतलब कि ये जो भी प्रोसेस है कि भाई कंप्यूटर से हम डेटा को रिट्राइवल कैसे करेंगे, मतलब जैसे कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फॉर फार्मेसीज हु एंगेज इन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पेशेंट काउंसलिंग एक्सेट्रा, so as to satisfy the queries related with the medicine such as action of drug, the interaction, other ADR, toxic effect, etc. or disease disorder, acute syndrome, new initiative, innovative therapies, etc. could be needing। मतलब कि जैसे कि हमको किसी चीज़ की नई थेरेपी क्या मार्केट में आई है, क्या नहीं आई है, या फिर किसी चीज़ के बारे में हमको नया क्या देखने को मिल रहा है, या फिर किसी चीज़ का ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आया है, या फिर कोई ड्रग पर्टिकुलर डिसीज़ में नया ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो वो हम सब कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पर एक बहुत सारे इंजन्स होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी होती है, जैसे कि हमको लिटरेचर मिलते हैं, वहाँ पर लिटरेचर की मदद से हम कौन सी डिसीज़ अभी नहीं चल रही है, रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कौन सी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन है हैव लॉन्च अ कंप्यूटराइज्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नोन एज मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस रिट्राइवल सिस्टम। सो ये क्या होता है कि एक ऐसी सिस्टम होती है कि जो हमको एक लाइब्रेरी होती है जो कि हमको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ में या फिर किसी डिसीज़ नई अगर डिसीज़ कोई अगर आई है तो उसके बारे में हमको अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। तो ये इस तरह से
इसकी वेबसाइट है, नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन है, जिस पर हम लिटरेचर की मदद से हम पर्टिकुलर फ्लो अप कर सकते हैं कि भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अभी उन्होंने जो रिसेंट में अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि अभी रिसेंट में कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना अभी चल रहा है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कोविड-19 इज़ एन इमर्जिंग रैपिडली एंड इन्वॉल्विंग सिचुएशन, या फिर उन्होंने NCBI सार्स को भी लिटरेचर बताया है, सीक्वेंस बताया है, क्लिनिकल कंटेंट जो बताया उस वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह से हमको ये जो वेबसाइट्स है ये हमको डेटा प्रोवाइड करती है कि उस तरह उस पर्टिकुलर डिसीज़ पे किस तरह की रिसर्च अभी शुरू है, किस तरह की डिसीज़ के हमको प्रिकॉशंस लेनी है, या किस तरह की उसके ऊपर रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स जो पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर चल रही है वो हमको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल सकती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मॉनिटरिंग ड्रग्स टू इन पेशेंट, दैट इज़ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। मतलब कि जो ड्रग की मॉनिटरिंग है वो हम जो कंप्यूटर की मॉनिटरिंग, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम इन पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, लैन कंप्यूटर। सो लैन कंप्यूटर मीन्स व्हाट? लोकल एरिया कंप्यूटर। मतलब लोकल एरिया कंप्यूटर मीन्स व्हाट? इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज रेसिडेंस और स्कूल। मतलब कि जो एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता है एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल स्कूल में, जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी है, जो कंप्यूटर लाइब्रेरी हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो एक हम उसको लैन नेटवर्क बोलेंगे। इसी तरह से हमको एक फैसिलिटी जो एक पर्टिकुलर जो बड़ा हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भी देखने को मिलती है, जहाँ पर हम क्या होता है कि उस बेड के एक्सपेंस के हिसाब से या फिर उस हॉस्पिटल के हिसाब से हर एक बेड के पास में एक कंप्यूटर होता है जो कि, या फिर हर एक फ्लोर के ऊपर एक कंप्यूटर होता है जो कि हमको उस बारे में बताता है कि वो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या उस पर्टिकुलर फ्लोर पे या उस पर्टिकुलर पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा मेडिसिन उसको देना है, कौन सी ट्रीटमेंट उसकी शुरू है। सो इन दैट फर्स्ट क्या है कि फिल लिस्ट ऑफ ड्रग जनरेटेड इन द कंप्यूटर फॉर वार्ड पेशेंट। मतलब कि भाई वार्ड में पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, हमको किस तरह की मेडिसिन यहाँ पे अभी रिक्वायर है, या फिर किस तरह की मेडिसिन यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हमको उस कंप्यूटर से देखने को मिलेगी। एंड द फार्मेसीज प्रिपेयर एंड लेबल द ड्रग इन अकॉर्डेंस ऑफ द फील लिस्ट। फिर जो फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा कि जो लिस्ट कंप्यूटर से हमको मिलेगी कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर फार्मासिस्ट क्या करेगा कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट, प्रायर टू डिस्पेंस those labeled unit dose for each patient, the pharmacist examine any possibility of drug interactions such as drug-drug interaction or drug-food interaction. Then it sends to ward for administration to the patient. मतलब कि अब हमको पता चला कि वहाँ पर इस पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, फिर जो फार्मासिस्ट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने से पहले फार्मासिस्ट ये चेक करेगा कि वो जो मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पेशेंट को, तो उस मेडिसिन की कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं कि जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ उसकी कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, या फिर जो फूड वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ उस मेडिसिन की कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, वो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं बता रहा है, या फिर उसके एब्जॉर्प्शन में कोई डिले है उस जैसे कि अगर मिल्क के ऊपर अगर हमने एक पर्टिकुलर मेडिसिन ली लेकिन जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो गया, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करके वो चेक करके फार्मासिस्ट फिर उसको उस पर्टिकुलर वार्ड में सेंड करेगा। एंड द एंट्री ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज डन इन कंप्यूटर एज मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। फिर कौन कौन सी मेडिसिन हमने उस पेशेंट को एडमिनिस्टर की, तो उसका रिकॉर्ड भी हमको मेंटेन करके रखना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डिस्पाइट दिस डायग्नोसिस टेस्ट ड्रग कोस्ट में बी इंटर्ड एट द सेम। मतलब कि जो ड्रग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस ड्रग की जो कॉस्ट है हमको वो भी वहाँ पर इंटर करनी है। लास्टली, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट द अबव रिकॉर्ड इज रिट्राइव्ड फॉर फाइनल बिलिंग। तो फिर जब पेशेंट हमने जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट सबसे पहले आता है, एडमिट होता है, फिर एडमिट होने के बाद में उसको किस तरह की मेडिसिन हमको देनी है, फार्मेसी एक लिस्ट बनाता है, फिर वो ये चेक करता है कि उस लिस्ट को जो मैं दे रहा हूँ उसमें किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन तो नहीं है। फिर उस पर्टिकुलर मेडिसिन को देने के बाद वो ये चेक करता है कि
जो मेडिसिन मैंने दी उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ मेडिसिन दैट वी विल गिव टू द पेशेंट एंड देन एट फाइनल लास्ट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट द अबव रिकॉर्ड इज़ रिट्राइड फॉर फाइनल बिलिंग। मतलब जो भी हमने मेडिसिन उसको दी है उसका एक रिकॉर्ड हम उसको रिट्राइव करना है ताकि हम उसको फाइनल बिलिंग कर सकें। देन द नेक्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ मेडिकामेंट। मतलब कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर कि भाई हमको परचेस जो मेडिसिन कर रहे हैं उसमें, और हम हॉस्पिटल की इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करके रखें वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो इन दैट इट इज़ अ मेजर टास्क ऑफ हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ टू फॉर्मुलेट एन एब्सोल्यूट inventory program which is essential to track the quantity of medicine available in drug store and process order for it when the medicament reaches to order point. This can be done by feeding different inventory techniques in computer program। मतलब कि कैसे मेंटेन करना है कि हमको सबसे पहले तो एक इन्वेंट्री प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करना है जिसके अंदर हमको ये देखना है कि इट इज़ इसेंशियल टू ट्रैक, मतलब कि जो इन्वेंट्री प्रोग्राम है वो ट्रैक कर सके कि कौन सी मेडिसिन हमारे स्टोर में अवेलेबल है, कौन सी मेडिसिन हमको मंगवानी है और कौन सी मेडिसिन जो है वो जो अपना ऑर्डर जिसने दी है वहाँ तक वो पहुँच चुकी है या नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज होंगी विद द अंडर एज दिस प्रोग्राम। तो फर्स्ट वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीपेक्चुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। So in that the computer is linked with an operation such as receipt, issue, return and billing of goods, and hence at any time the stock position can be adapted after every receipt and issue or returns। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो लिंक्ड होना चाहिए किस चीज़ से कि वो जो रिसिप्ट है जो हम मेडिसिन देने वाली है, फिर उसकी रिसिप्ट, बिलिंग, फिर उसके बाद में अगर इफ़ देयर इज़ एनी इशू, मेडिसिन का कुछ इशू है तो हम उसको कंप्यूटर की मदद से रिटर्न भी कर सकते हैं। एंड बिलिंग ऑफ गुड, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ को ऑनलाइन मंगवानी है तो वहाँ पर हमको ऑप्शंस होते हैं कि भाई हमने इसको मंगवाया तो उसका बिल होता है हमको वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल। फिर हम उसको अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न पॉलिसी कैसी होती है वो हमको पता है कि हमको अगर रिटर्न करना है तो हमको वहाँ पे रीजंस देने पड़ते हैं कि भाई हमको क्यों रिटर्न करना है उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो इस तरह से एक सिस्टम यहाँ पर भी होनी चाहिए कि हम रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करें, फिर अगर उस जो मेडिसिन उसमें किसी तरह का इशू है तो उसको रिटर्न कैसे करें, फिर उसका बिलिंग कैसे करें। तो इस तरह की इन्वेंट्री कंट्रोल में यूटिलाइजेशन कंप्यूटर का होना चाहिए। विद सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स विच मीन्स द लेवल सच एज मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल एंड डेंजर स्टॉक लेवल। If these levels are feeded in computer program, it will be help in tracking the optimum inventory as well as to prevent out of stock। जैसे कि हमने देखा कि ABC एनालिसिस होता है, VED एनालिसिस होता है, फासन एनालिसिस होता है। तो ABC एनालिसिस क्या होता है कि कौन सी मतलब हमारी जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसमें हमको जैसे कि कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, या फिर कौन सी मेडिसिन को ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है तो हमको उस मेडिसिन को कितनी मंगवानी चाहिए, या फिर कोई मेडिसिन महंगी है तो उसके हिसाब से या फिर उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उस तरह के अगर प्रोग्राम हम हमारी इन्वेंट्री में और कंप्यूटर में डालते हैं तो हमको पता रहेगा कि हमको किस तरह की मेडिसिन मंगवानी है, किस तरह के हमारे पास में हमारा बजट कितना है, उस बजट के चलते हमको किस तरह की मेडिसिन लगने वाली है और कितनी मेडिसिन हमको मंगवानी है। फिर नेक्स्ट कीपिंग द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो अकाउंटिंग का जो एक्सपेक्ट होता है कि भाई हमको जो भी रिकॉर्ड्स हैं मेडिसिन्स के, जो भी बिलिंग्स है, जो भी हमने परचेस किए हैं, जो भी हम लोगों को मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं उसके बिलिंग, तो वो सब हमको रिकॉर्ड करके रखने हैं। किस लिए? ताकि उसका जो ऑडिट हो, जब उसका इंस्पेक्शन हो और जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जब हमको रिकॉर्ड चेक हो हमारे, तब हम उसको रिकॉर्ड को एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन और ऑडिट वो रिकॉर्ड बता सके कि हमने इस तरह से मेडिसिन हमको मिली, इस तरह से हमने परचेस किया, इस तरह से उसका बिलिंग किया, इस तरह से हमने उसको डिस्पेंस किया। एंड नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, द प्राइस ऑफ ईच आइटम कैन बी फीडेड इन कंप्यूटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ दोज आइटम फॉर फाइंडिंग ऑफ टोटल इन्वेंट्री ऑफ द हॉस्पिटल।
द ABC टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय फीडिंग देयर वॉल्यूम एंड कॉस्ट। मतलब कि हमको ये भी देखना है कि क्या उस जो हमारी प्राइस है तो उस प्राइस में हमको जो हमारा मेडिकल है उसमें किस तरह की मेडिसिन को ज़्यादा मंगवानी है और जो मेडिसिन कॉस्टली है उसके कितने आइटम मंगवाने हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे जो ABC एनालिसिस है, अगर उस तरह की टेक्निक्स हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं तो हमको डायरेक्टली ये देखने को मिलेगा कि हमको वहाँ पर किस चीज़ को मंगवानी, जैसे कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो उसको मंगवानी है या नहीं, और कोई सस्ती चीज़ का स्टॉक हमारे पास में जो है या नहीं। तो उस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे कंप्यूटर की मदद से, इससे हमारा टाइम बचेगा। अगर ABC एनालिसिस हम मैन्युअली करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा मेडिकल चेक करना पड़ेगा। फिर उस मेडिकल को चेक करने के बाद में हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसके प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास में। फिर जो 90% मेडिसिन है जो कि सस्ती है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्वांटिटी कितनी है। तो अगर हम ये सारा डेटा कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो कौन सी चीज़ कम हो रही है हमको इजीली देखने को मिल जाएंगी और हमको उसका रिकॉर्ड या फिर उसका जो स्टोरेज है या फिर उसकी क्वांटिटी है या फिर उसकी जो साइज़ है वो हम मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर फाइंडिंग ऑफ मूविंग आइटम, मतलब कि अभी देखो इतना बड़ा मेडिकल है तो और हमने वहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है, तो हमको एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि XYZ प्रोडक्ट किस सेक्शन में है, किस जगह पे रखा हुआ है। तो हम उसको कंप्यूटर की मदद से, अगर हमने कंप्यूटर में डेटा फीड किया है कि इस तरह की मेडिसिन, इस कैटेगरी की मेडिसिन, इस तरह की पैरासीटामोल की टैबलेट हमने इस सेक्शन के ड्रॉप में रखी है और उसकी इतनी स्क्रिप्ट है, उसका बैच नंबर ये है, तो हम अगर वो कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं तो हमको वो इजीली मिल जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े मेडिकल पे जाते हो, लाइक जलगांव में जो लोग रहते हैं, अगर वो कभी प्रकाश मेडिकल पर गए होंगे तो वो क्या करते हैं, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद में उसको कंप्यूटर में सर्च करते हैं और फिर वो कंप्यूटर में सर्च करके हमको बताते हैं कि उस तरह की मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। और फिर वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन को उन्होंने बताया कि अगर उनके पास वो मेडिसिन है तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फिर जाते हैं और उसी सॉकेट में से वो मेडिसिन को निकाल कर लाकर हमारे पास में विदिन मिनट्स हमको वो मेडिसिन लाकर दे देते। तो अगर इस तरह की सिस्टम हमने अगर हॉस्पिटल में मेंटेन नहीं किया तो वो उस तरह की मेडिसिन हमको फिर पूरे मेडिकल में सर्च करना पड़ेगी कि हमने उसको कहाँ रखा था। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन ईजिली फाइंड आउट these all these things. So here we end our chapter, that is computer, and in the next lecture we will see introduction to clinical pharmacy, that is the part second of our syllabus, that is clinical pharmacy. Thank you.